सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आप सबको बताया था कि हम आने वाली 13 मई की जो 11 आएगी 13 तारीख को, जो कि अपरा एकादशी है, जो कि बहुत बड़ी 11 है। इसमें जो भी मनुष्य व्रत करता है उसके सभी पापों का निवारण होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अपरा एकादशी से हम लोग मतलब अर्जी लगाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो मैं आज आपको रुमाल वाली अर्जी कैसे लगाते हैं, रुमाल वाली अर्जी के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो यह है कि जब भी आप रुमाल वाली अर्जी लगाएं तो रुमाल वाली अर्जी लगाएं तो ध्यान रखें कि रुमाल काले या नीले रंग का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि काला और नीला थोड़ा अशुभ माना जाता है, नीला रंग। तो काले और नीले रंग का आपको रुमाल नहीं लेना, ठीक है ना। आपको जो रुमाल लेना है वो पुराना चलेगा, कोई बात नहीं, आप वॉश करके उसको धो के आप उसको काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से एक रुमाल लेना है, ठीक है ना। जैसा कि आपको क्या करना है, जैसे आपको रुमाल इस टाइप में कर लेना है, ठीक है ना। जैसे आपको कोई अर्जी है आपकी, ठीक है ना। आप इसमें 2 अर्जियां भी लगा सकते हो, क्योंकि आपने ऐसे कर लिए तो 2 छोर हो गए, एक ये और एक ये। जो भी आपकी आपकी मनोकामना है कि भाई बाबा मैं आपको अर्जी लगा रही हूँ, मेरी ये मनोकामना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से रुमाल करने के बाद श्याम बाबा की तस्वीर को अपने स्थापित कर लेना है। उसकी मूर्ति को स्थापित करने के बाद, बाबा की मूर्ति को स्थापित करने के बाद उसके सामने एक घी का दीपक जला देना है, ठीक है ना। घी का दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको ये रुमाल लेना है उसके बाद आपको अपनी मनोकामनाएं बोलनी। जो भी आपकी मनोकामना हो कि बाबा मुझे नौकरी चाहिए, या बाबा मेरा ये जो भी आपका काम है, किसी प्रकार का आपका कोई काम अटका हुआ है, तो आप अपने वो जैसे आप बोल देना कि बाबा मैं आपको अर्जी लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ कि बाबा मेरी ये मनोकामना है और इसको आप पूर्ण करना। जैसे ही आप अपनी अर्जी बोल दो उसके बाद इसको आप गांठ लगा देना इस तरीके से। देखो इस तरीके से गांठ लगाने के बाद आप बाबा से बोलना कि बाबा जिस दिन मेरी ये अर्जी पूरी हो जाएगी मैं इस गांठ को खोल दूंगी, ठीक है ना। इसमें आपका कोई रुपया नहीं लगेगा, कोई पैसे नहीं लग रहे। ये आपकी एक भावना वाली अर्जी है, कहने का मतलब है ये तो एक आधार है, खाली भावना की अर्जी है, ठीक है। तो आपको ये वाली अर्जी लगानी है बाबा से कह के कि बाबा मैं आपसे ये मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा है आपने बोलने के, जो आपने दीपक जलाया है घी का, ठीक है ना, उस घी के दीपक पे से इसको, जैसे अपन घड़ी की कैसे चलती है अपनी क्लॉकवाइज घड़ी चलती है ना, तो आप इस तरीके से 7 बार उस दीपक से इसको वार लेना। वारने के बाद आप इसको माथे से लगाकर अपनी इस अर्जी को, ठीक है, माथे से लगाकर इस अर्जी को आपको कहाँ रखना है, आपकी मंदिर है, मंदिर में श्याम बाबा की मूर्तियां रहती है, ठीक है ना। जिस आपके श्याम बाबा की जैसे बड़ी मूर्ति हो तो आप उस मूर्ति के पीछे रख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और इसको छेड़ देंगे कोई, ध्यान रखना इसको कोई छेड़े नहीं। सबसे मेन बात है, आप इसको, ये सबसे बड़ी बात है कि आप इसको कोई भी बच्चा या कोई बड़ा हाथ नहीं लगाए, है ना। आपकी अर्जी है इसमें। तो आप इसको क्या करना, बाबा की मूर्ति, अगर आपके घर में छोटे बच्चे आपको लग रहा है तो आप बाबा की मूर्ति के पीछे भी सरजी को रख सकते हो। अगर आप इसको पीछे नहीं रखते, तो अगर लग रहा है कोई घर में नहीं छेड़ेगा तो बाबा की मंदिर घर के मतलब बाबा की तस्वीर के आगे भी इसको रख सकते हो। इस तरीके से आप बाबा की रुमाल वाली अर्जी लगा सकते हो। तो आप देखोगे कि मेरे साथ तो ये हुआ है कि जिस दिन मैंने ये लगाई है ना, ये 11 की दिन, तो मेरा काम तो ये है कि दूसरी 11 मेरे बाबा होने नहीं देते और मुझे मेरा काम करके दे देते हैं। तो आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ, इसमें आपका कोई रुपया नहीं लग रहा, किसी प्रकार का पैसे नहीं लग रहे, तो प्लीज मेरे कहने से अपरा एकादशी के दिन आप ये वाली अर्जी, रुमाल वाली अर्जी जरूर से जरूर बाबा को लगाना। और जब आपका काम हो जाए, जैसे आपने कोई मनोकामना बोली, जैसे आपकी कभी वो मनोकामना पूरी हो जाती है 11 तक, या फिर जैसे 1 महीने 2 महीने में, जब भी आपकी ये अर्जी कंप्लीट हो जाती है आपकी पूरी, तो आपको क्या करना है, जिस भी दिन आपकी ये अर्जी होती है पूरी, उस दिन भी आपको वही सेम प्रोसेस करना है। आपको बाबा, जैसे चाहे 11 हो
चाहे मत हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मतलब 11 का इंतज़ार करो। जैसे मान लें आज हमने कोई काम बोला और मेरा आज मान लो मैंने नौकरी के लिए बोला, आज मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया, ठीक है ना? तो हमको क्या करना है, बाबा को धन्यवाद के रूप में शाम को अपने घर के बंदों के घर में पूजा होती है, ये सब आप जानते हो, पूजा सबके घर में होती है। तो आपको क्या करना है, घर के मंदिर में बाबा की मूर्ति के सामने वही प्रोसेस करना है, घी के दीपक को जलाना है और 7 बार इसको बाबा के द्वारे उसारना है कि बाबा आपने मेरी मनोकामना पूरी की। बाबा से धन्यवाद, बाबा को धन्यवाद बोलते हुए इस रुमाल को इस तरीके से आपको खोलना है, ठीक है ना? दिख रहा है सबको? इस तरीके से खोलते हुए इस अर्जी को बाबा के चरणों में अर्पित। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ जैसे गरीब की अर्जी को स्वीकार किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आपको, और अब मैं इस गांठ को खोल रही हूँ, तो उस अर्जी को आप इस तरीके से खोल देना, ठीक है ना? और फिर आप इसी रुमाल से अपने जैसे उसी दिन या फिर दूसरे दिन 11 को आप कोई अर्जी लगाना चाहते हो, फिर दूसरी अर्जी भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना? अगर आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिख के जाएँ। धन्यवाद।